नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर साबित किया है कि राजनीतिक नौटंकी में वह पहुंची हुई चीज है। उनका कोई सानी नहीं। दिल्ली की जनता उनके पुराने सैंडल, मफलर और नीली कार को अभी तक नहीं भूली होगी। याद होंगे उनके वे वायदे कि वह सरकारी आवास नहीं लेंगे, सरकारी कार नहीं लेंगे, सुरक्षा गार्ड नहीं लेंगे। अपनी नौटंकियों के बूते तीन तीन बार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपनी नौटंकियों का दायरा भी बढ़ा दिया है और स्तर भी बढ़ा दिया है। जैसे ही दिल्ली के मुख्य सचिव ने केजरीवाल की शराब नीति में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत उपराज्यपाल को भेजी और उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी, तभी से बचाव की रणनीति और नौटंकी की रणनीति बननी शुरू हो गई। यह रणनीति तीन स्तरीय नौटंकी की थी। सबसे पहले तो केजरीवाल ने कहा कि महाराष्ट्र के एनसीपी के मंत्रियों और पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के मंत्रियों के बाद अब मोदी सरकार मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है। रणनीति का दूसरा कदम यह था कि दिल्ली के स्कूलों के नवीकरण और शिक्षा का शोर मचाकर शराब घोटाले का शोर दबा दिया जाए। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय अखबारों को माध्यम बनाया गया, क्योंकि जो प्रभाव और लाभ अंतर्राष्ट्रीय अखबार में छपने पर बनता है वह भारतीय अखबार में छपने पर नहीं बनता। रणनीति का तीसरा कदम दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का था। केजरीवाल की तीनों रणनीतियां काफी हद तक कामयाब रही हैं। इससे साबित हुआ कि केजरीवाल किसी भी संकट को बहुत पहले भांप लेते हैं और उससे निपटने के उपाय सोचने लगते हैं। शायद इसीलिए मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने कोई विभाग नहीं लिया, ताकि वह अपना दिमाग रणनीति बनाने में ही लगे रहें। राजनीति पब्लिक परसेप्शन से चलती है। केजरीवाल के तीनों कदम पब्लिक परसेप्शन पर आधारित थे। यह सच था कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने वहां के मंत्रियों को गिरफ्तार किया था। अब भी अनेक नेता गिरफ्तार हैं। यह भी सच है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस से गैर भाजपा सरकारें गिराकर भाजपा की सरकारें बनाई गई हैं। इसलिए भाजपा नेताओं का यह शोर दब गया कि अगर केजरीवाल सिसोदिया की शराब नीति सही थी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, तो सीबीआई की जांच शुरू होते ही उन्होंने अपनी शराब नीति को वापस क्यों ले लिया। अनियमितताओं के बाकी आरोप भी टीम केजरीवाल के शोर शराबे में दब गए। केजरीवाल ने अपने सारे प्रवक्ताओं को एक साथ मैदान में उतारकर अपने पक्ष में पब्लिक परसेप्शन बना लिया। सबसे पहले मनीष सिसोदिया ने खुद को मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें सीबीआई और ईडी का डर दिखाकर आम आदमी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने का संदेशा भेजा है और यह कहा है कि उन्हें केजरीवाल के सामने मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करेगी बीजेपी। भाजपा ने इसका सबूत मांगा तो सिसोदिया ने कोई सबूत नहीं दिया, बल्कि खुद को राजपूत बताते हुए हिमाचल और गुजरात के दौरे शुरू कर दिए, क्योंकि इन दोनों राज्यों के इस साल के आखिर में चुनाव होने वाले हैं और इन दोनों राज्यों में राजपूत ज्यादा है। यह वही आम आदमी पार्टी है जिसने जातिवाद, क्षेत्रवाद के खिलाफ अपनी पार्टी का गठन किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी पार्टी का गठन किया था। और इसके बाद
यह अफवाह फैलाई गई कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में ऑपरेशन लोटस करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क साधा है। पहले हर विधायक को 8-8 करोड़ रुपए और बाद में 20-20 करोड़ रुपए देने की बात कही गई। दिल्ली के तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने कहा कि उनकी पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उन्हें 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। फिर आतिशी मार्लेना ने कहा कि बीजेपी कई दिनों से दिल्ली सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है, विधायकों को पैसे की पेशकश की जा रही है और धमकाया जा रहा है। ऑपरेशन लोटस को सत्य बताने के लिए खबर फैलाई गई कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। यानी वही बात जो सब राज्यों में होती रही है कि विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा, इसका मतलब वो अंडरग्राउंड हो गए हैं, वे विरोधी दल से मिल गए हैं, उनके संपर्क में हैं। तो उसी ट्रेंड को यहां पर दिखाया गया ताकि लोग इसको सच मान लें। इस तरह शराब घोटाले से ध्यान हटाकर टीम केजरीवाल ने मीडिया की ऑपरेशन लोटस में दिलचस्पी बढ़ाने में सफलता प्राप्त कर ली और पिछले 3-4 दिन से मीडिया ऑपरेशन लोटस पर ध्यान केंद्रित करके खबरें दे रहा है। शराब घोटाले को एकदम पृष्ठभूमि में भेज दिया गया और यह कामयाब रही केजरीवाल की रणनीति। लेकिन यह जो पूरा ड्रामा केजरीवाल कर रहे थे, यह तो उसकी शुरुआत भर थी। आनन फानन में आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक बुलाई गई और उसमें सभी विधायकों की बैठक बुलाने का फैसला करवाया गया। वैसे इसकी भी जरूरत नहीं थी, वे खुद विधायकों की बैठक बुला सकते थे, वे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मीडिया को उलझाए रखना था, मीडिया को लगातार एक ही खबर देनी थी ताकि दूसरी खबर की तरफ मीडिया का ध्यान ही न जाए और इस तरह वह अपनी रणनीति पर कामयाब होते चले गए। फिर विधायकों की बैठक में 9 विधायक नहीं आए। लेकिन अगर यह सचमुच संकट की घड़ी थी तो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अपना हिमाचल दौरा रद्द क्यों नहीं किया? अब ये जो 9 विधायक गायब बताए गए मीटिंग से, केजरीवाल बाकायदा उनके संपर्क में थे। यह सब केजरीवाल की रणनीति का हिस्सा था कि कुछ विधायक बैठक से नदारद रहें ताकि अफवाह बनी रहे और मीडिया उन विधायकों को ट्रेस करके उनसे बात करने की कोशिश करता रहे। और इसकी एक दूसरी वजह भी थी और दूसरी वजह यह थी कि इन 9 वफादार विधायकों को एक साइड पर किनारे रख दिया जाए और फिर इस खबर को सुनने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन विधायकों से संपर्क साधेगी और उन्हें ऑपरेशन लोटस का सबूत मिल जाएगा। इस तरह पहले भी वह केजरीवाल कर चुके हैं। केजरीवाल की नौटंकी का यहीं पर अंत नहीं हुआ। बैठक के बाद वह सभी विधायकों को गांधी की समाधि पर लेके गए और सभी विधायकों से कसम खाने को कहा कि वे झुकेंगे नहीं, वे दल बदल नहीं करेंगे। इसी बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 विधायकों अजय दत्त, संजीव झा, सोमनाथ भारती और कुलदीप कुमार को मीडिया के सामने पेश किया, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 20-20 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। लेकिन वह विधायक तिमारपुर का दिलीप, वो इनमें मौजूद नहीं था जिसने सबसे पहले आरोप लगाया कि 20-20 करोड़ रुपए देने की पेशकश की जा रही है। केजरीवाल के एक करीबी रहे परमजीत सिंह कत्याल का एक दिन पहले ही एक वीडियो आ गया था जिसमें वह खुलासा कर चुके हैं कि केजरीवाल किस तरह खुद ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम से अपने ही आदमियों से अपने ही विधायकों को फोन करवाते हैं और पैसे की पेशकश करते हैं। उन्होंने कहा कि 2013 में उन्होंने खुद केजरीवाल के कहने पर नितिन गडकरी और अरुण जेटली के नाम से आम आदमी पार्टी के विधायकों को
35-35 लाख रुपए देने की पेशकश की थी। मित्रों, मैंने यह सारा घटनाक्रम और पिछला उदाहरण आपके सामने रख दिया है। अब फैसला आप खुद करें कि क्या सही है, क्या गलत है। और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या सीबीआई और ईडी शराब घोटाले की तह तक जा पाएगी? यह सवाल अब सबके मन में है। आपके मन में भी होगा, मेरे मन में भी है। इस सवाल के जवाब का है इंतजार। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि घंटी का बटन दबाने पर ही मेरे अगली वीडियो की आपको सूचना आएगी। मेरे अगली वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।